आम बेचवे वाली आई है, सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती हुई चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो। भाई जब जा रही है इतने में ही अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना से खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मथ रही है, और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले, मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन थे, मां सेब उधरे, आम उधरे, अंगूर उधरे, सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले, और आम लेकर के खा करेगो। लेकिन बालकों का स्वभाव है, ठाकुर जी को स्वभाव है, मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा, फिर पाऊंगा। बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा, या मैं तो आम खाऊंगा, आम रोने लगे। मैया बोली, लाला ये फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो। अरे मैया तू कैसी बात करे। बोले, क्यों? तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोरते हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाएं। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु ना मांगेगी। मैया बोली, कहां से सीखा है, कौन ने बताई तू मलूक है? ला ऐसे ना देगी फलवारी कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले, मैया मैं एक काम करूं। बोले, कहा? अनाज ले जाऊं संग में, और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बाद फल ले आऊंगा। नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके, और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें, और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे के काज। अब हमारी तरह विवेकी थोड़ी है जो धीमे धीमे जाए, ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि बाकू ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते भय तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है, अरे लाला। ठाकुर जी दौड़ते भय जा रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहा। बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई, और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा, गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते भय आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सुध। कि ठाकुर जी का जो तन है, वो तन तो ऐसा है जैसे कि मानो गहरा नील सरोवर, गहरे नील सरोवर पर ये 2 आंखें ऐसी हैं। जैसे ही देखी है छवि, वर्णन करते हैं, मुरारी के श्री चरणार विंदों में जब उसने अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो चित्त वृत्ति खो गई है। ठाकुर जी वहां के सामने आकर के खड़े है गए। अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए, उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई, और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोला, हाँ। पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले, हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी, सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे, जे बच्चो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। पहनी है आम की कोंदनी पहन रखी है, वही चुनरी को नेक छोड़ बचो है, तो वही हाथ पे बांध दिए, तो 1-2 आम यहां लगा दिए, दूसरी तरफ यहां पे 1-2 आम लगा दिए। चुनरी को एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहां लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगाए दियो। बोले, अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए हो। गोपी बोली, अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे आम फंसे हुए हैं, यहाँ पे आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं, कोई गिर नहीं जाए। कहीं कहीं कोई आम ज्यादा दब गया तो वहां में ते रस निकल करके आ रहा हो, वो ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। और ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं, त्यों त्यों वो गोपी निहाल लेती जा रही है।
मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं